आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहे या बुरा, क्योंकि आप अपनी नीयत से जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। हराम की कमाई से शक्लें तो संवार सकते हो लेकिन नस्लें नहीं। गलती और धोखे में फर्क होता है। हम बहुत से लोग हैं जो धोखे को गलती समझकर माफ कर देते हैं। अल्लाह के लिए इस चीज को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जो धोखा देता है तो वो प्री प्लान किया गया होता है, किसी इरादे से किया जाने वाला अमल है। धोखेबाज को पता होता है कि वो धोखा दे रहा है अपने नफसानी मकसदों के लिए, फिर भी वो आपके साथ ऐसा करता है। और ऐसा बंदा कभी भी माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को माफ करते हैं तो ऐसे लोग इंसान को बेवकूफ समझकर बार बार धोखा देते हैं। वो इतने शातिर होते हैं कि उन्हें धोखा भी देना होता है और पकड़े नहीं जाए उसके लिए पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने धोखेबाज को माफ कर दिया तो वो आपको जहनी मरीज बना देगा। इसलिए किसी की गलती और धोखे में फर्क करना सीखे। गलती अनजाने में होती है जो माफ हो जाती है, लेकिन धोखा प्री प्लानिंग होता है। प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोखा देने वाला हम में से नहीं है। अल्लाह हम सबको इन शैतानी अमालों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। तेरा रब तुझसे नाराज नहीं, बस तेरा इंतजार कर रहा है। कितनी भी गुनाहों से भरी जिंदगी हो, कितनी भी बार टूटे हो या कितनी भी बार भटके हो, मगर एक सच्ची तौबा, सिर्फ एक सच्ची तौबा से सब साफ हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, तुम जमीन भर के गुनाह लेकर आओ और अगर तौबा करो, वो भी सच्ची तौबा कि इसके बाद जिंदगी में कभी गुनाह की तरफ नहीं देखोगे, तो उसकी रहमत तुम्हें माफ कर देती है। तौबा सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये आंसू होते हैं जो दिल से गिरते हैं और अर्श तक पहुंचते हैं। आज ही रब की तरफ लौट आओ, क्योंकि अल्लाह हर रात फरमाता है कि कोई है मुझसे माफी मांगे तो मैं माफ कर दूं। या अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से मिटा दे, आमीन। दीन में आसानी जरूर है, मगर दीन में मनमानी नहीं। खूबसूरती में कमी हो तो अच्छे अखलाक इस कमी को पूरा कर सकते हैं, मगर अखलाक की कमी हो तो खूबसूरती इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। कामयाब जिंदगी ये नहीं कि हम कितने खुश हैं, बल्कि कामयाब जिंदगी तो ये है कि हमारा अल्लाह हमसे कितना खुश है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती है, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। किसी इंसान का मुकम्मल खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर होता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पड़ने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। कामयाब जिंदगी ये नहीं कि हम कितने खुश हैं, बल्कि कामयाब जिंदगी तो ये है कि हमारा अल्लाह हमसे कितना खुश है। जो अच्छाइयाँ आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वो अच्छाइयाँ पहले खुद में लाइए, क्योंकि अंधे इंसान को सूरज की रोशनी में भी अंधेरा ही नजर आता है। लोग अच्छा लिखने और अच्छा पढ़ने वालों को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल इंसान वो होते हैं जो अच्छा सोचे और हक बोले। लोग तुम्हारी शक्ल से नहीं बल्कि अकल से तुम्हारी शख्सियत का वजन करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वजन अपने इल्म से बढ़ाओ। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और खुशामद वो धोखा है जिसे हम बड़ी तवज्जो से और खुश होकर सुनते हैं। कितनी अजीब बात है। कब्र की पहली रात ही अल्लाह को मुंह दिखाने की रात है। गुनहगार लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि कब्र में जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको अल्लाह का बिल्कुल खौफ नहीं।
अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पड़ने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। किसी इंसान का मुकम्मल खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर होता है। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती है, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है।